हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में। ठीक है, ये जो कंटेन है, जो मैंने जहाँ से लिया है वो है इग्नू की बुक। मैं इग्नू की बुक से ही पढ़ा रही हूँ, तो मैंने उसमें से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो पोर्शन मैंने इसमें अपनी स्लाइड्स पे लिया है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। तो चलते हैं, हम BLI का कोर्स कर रहे थे हम, तो हमने सोचा है क्यों ना हमसे पूरी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। हम ये BLI कोर्स कर रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो कि यूनिट 1 है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिसकी डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी का स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी is a must used expression for term has been characterized by various dimension. ठीक है, several author have tried to define and interpret this term according to their own perspective. इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है वो एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ठीक है, किसी और ये जो टर्म है ये इसको बहुत बहुत वेरियस डायमेंशन में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑथर ने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने के लिए। इसका एक मैं सिंपल सा वे बता देती हूँ। इंफॉर्मेशन सोसाइटी कैसे समझते हो? ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोग इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, वेल इंफॉर्मेटिव है, अवेयर है, ठीक है, नॉलेजेबल है, क्रिएटिव है, इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, और जिससे वो अपनी सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी बना रहे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू ब्रांस्कॉब 1986। ये जो ऑथर हैं 1986 में इन्होंने क्या कहा था इंफॉर्मेशन सोसाइटी को लेके, देख लेते हैं। इट इज़ अ सोसाइटी वेयर द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन क्रिएटिंग, गैदरिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसी से हमें समझ में आ रहा है, ये कह रहा है एक सोसाइटी जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब वहाँ के जितनी भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वहाँ के, वो इंगेज्ड हो रहे हैं, मतलब वो जुड़े हुए हैं क्रिएटिंग, क्या क्रिएट कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या गैदर कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। क्या प्रोसेसिंग हो रही है? इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही है। और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम ये समझते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक सोसाइटी इंफॉर्मेशन वेल इन्फॉर्म्ड है, अवेयर है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। मैनफ्रेड कोचेन 1986 writes that the simple notion of a society in which information rather than material flows constitute most of its communication and control. Exchanges is extended to stress that. इन्होंने अपने 3 एक पॉइंट बताए थे जिसमें ये अपना एक कंक्लूजन दे रहे हैं कि ये सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी को ये कैसे समझते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके 3 पॉइंट क्या है। मोस्ट मेंबर्स जनरेट नॉलेज बाय नॉलेज बेस्ड प्रोसीजर दैट आर नॉलेज इंटेंसिव। इससे क्या समझ रहे हैं हम? पहले पॉइंट से हम ये समझ रहे हैं, जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जनरेट नॉलेज, वो नॉलेज को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और नॉलेज बेस्ड प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? नॉलेज क्या हो रहा है? इंसेंटिव हो रहा है, इंटेंसिव हो रहा है। ठीक है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा फाइन जिसे बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो फाइन हो रहा है कोई चीज़। ठीक है, जैसे मतलब मान लेते हैं, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको सरसों से तेल निकालना है, तो जो सरसों से आप तेल निकालोगे, तो मतलब आपको तेल को बिल्कुल प्योर करना है, अच्छा तेल चाहिए आपको, एकदम प्योर करना है, उसमें से गंदगी निकालनी है, मतलब जो भी सरसों का जो छिलके वगैरह होते हैं उसको तुम्हें निकालनी है और एकदम प्योर चाहिए। तो वही वही यहाँ पर कहने की बात करें कि एक
इंटेंसिव हो रहा है, ठीक है, नॉलेज इंटेंसिव हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट बेसिक सोशल वेरिएंट। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो इन्फॉर्मेशन है उसके वेरिएंट बहुत हैं, ठीक है, उसके वेरिएंट बहुत सारे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहा है जो उसके जो इन्फॉर्मेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है बहुत तरह के सोशल वेरिएंट में, ठीक है। रीजन एंड ह्यूमन वैल्यू रादर देन स्ट्रेंथ expediency, manage conflict between pressure to conserve invariant and pressure to adaptive change। इसका मतलब ये है जो ह्यूमन वैल्यू है, ठीक है, या रीज़न है कोई, ठीक है, हमें स्ट्रेंथ दे रही है, ठीक है, हमें एक्सपीडेंसी दे रही है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने का एक होता नहीं मैनेजमेंट दे रहा है, ठीक है। हमें प्रेशर और कन्फ्लिक्ट के बीच में काम करने का, किसी चीज़ को चेंज करने का या फिर किसी चीज़ में वेरिएंट लाने का एक बोल सकते हो बदलाव जिसे बोलते हैं ना, वो तक हमें इस जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी में वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, मतलब इसका एग्जैक्टली मीनिंग यही है, ठीक है। तो अगर आप अपनी खुद की लैंग्वेज में आंसर्स लिखोगे जब आप एग्ज़ाम वगैरह दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अपने मतलब आप समझ के आंसर लिखो तो बेटर रहेगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैनफ्रिज कोच ने कुछ ऐड किया था अपने इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, देख लेते हैं वो क्या है। एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ अ स्टेज इन इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिटी ब्रेन्स। देखा वो क्या कह रहा है कि ये एक स्टेज है जहाँ पर इवैल्यूएशन होता है, मतलब क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होती है भाई, डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ की, कम्युनिटी ब्रेन की, मतलब उस जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टूवर्ड अ वर्ल्ड ब्रेन, किससे, एक वर्ल्ड के ब्रेन से आपकी जो ब्रेन की जो है उसकी तरक्की हो रही है, इस तरह से समझ लो, ठीक है। दिस इज प्रोबेबली मोस्ट लाइकली टू बी द इनहेंस ऑफ द ग्रेट ट्रांजिशन दैट फ्यूचरिस्ट सीम टू अग्री ऑन, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा और फ्यूचरिस्टिक अग्रीमेंट जैसा है कि ये हो पा रहा है, ये एक एसेंस है, ठीक है। when enough people began to believe it as likely to happen, if it is staged in a natural cultural evaluation, then this belief may contribute to its self fulfillment. It will take some decades before this idea is sufficiently widespread and until the first information society appears। इसका मतलब यही है, जब लोग अपने आप पे बिलीव करेंगे, इस चीज़ पे बिलीव करेंगे कि वो कुछ कर सकते हैं, तब नेचुरली जो उनका कल्चर है उसमें इवैल्यूएशन आएगा, वो सेल्फ फुलफिलमेंट हो पाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक नया नॉलेज इंफॉर्मेशन सोसाइटी अपेयर होगा, क्या होगा, नॉलेज इंफॉर्मेशन सोसाइटी अपेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनदर एक्सपर्ट है, एक और ऑथर है जो बोलते हैं, मार्टिन जेम्स है, 1978 में उन्होंने बोला, मेंटेन दैट द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी हैज़ come to represent societies at an advanced post-industrial age, characterized by high degree of computerization, large volume of electronic data transmission, and economic profile heavily influenced by the market and employment probabilities of information technology। ये कह रहे हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी वो है जहाँ पर लोग एडवांस है, ठीक है, और वो बहुत उनके पास मतलब एजुकेशन बहुत है, हाई डिग्री वाले हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है, एजुकेशन है उनके पास, वो और टेक्नोलॉजी है उनके पास, वो इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लाइंसेस होते हैं या डिवाइस होते हैं उस पर काम कर रहे हैं, उनके पास जो है कंप्यूटराइजेशन है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनके पास, हैवी मार्केट भी अच्छा है उनके पास, ठीक है ना। इससे वो क्या कर रहे हैं, अपनी मतलब क्या बना रहे हैं, वो ऐसी सोसाइटी को हम क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी कह रहे हैं। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर टेक्नोलॉजी है ना, मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग एडवांस हैं चीज़ों को लेके, लोगों को नॉलेज है एक एक चीज़ के बारे में, आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फैक्टर डिटरमाइनिंग द अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनती है। द सोसाइटी इज़ अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ, तो डेटा एक्सप्लोजन, भाई डेटा होगा तभी तो इन्फॉर्मेशन बनाओगे। डेटा क्या होता है, डेटा होता है जो रॉ मटेरियल होता है जिससे आप कुछ अपने फ्यूजन मतलब कुछ करते हो जिससे उसको इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन वो होती है जो जिसका कोई मीनिंग होता है, ठीक है। डेटा तो कुछ भी हो सकता है, डेटा तो कुछ भी हो सकता है। डेटा को कैसे बनाओगे, मान लो एक है, एक ये एक मतलब मान लो 5 आपके पास फ़ोन पड़े हैं, ठीक है। तो आपके पास अपने ये तो आपके पास डेटा हो गया कि 5 फ़ोन हैं आपके पास। अभी इसी को आप और भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि जो उसमें से 2 फ़ोन है वो एंड्रॉयड हैं, और फिर 2 जो उसमें से वो एप्पल के हैं, एक जो है वो विंडो फ़ोन है, ठीक है। इस कंपनी का है, ये फीचर्स हैं। तो इससे क्या हो गया, आपने क्या किया, डेटा को क्या किया, आपने डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ग्रोइंग इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस एंड इंफॉर्मेशन डिपेंडेंसी ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। क्या जैसे ग्रोइंग हो रहा है, ग्रोइंग इन्फॉर्मेशन कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस बढ़ गया इन्फॉर्मेशन को लेके, वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी बनती है। इन्फॉर्मेशन क्या है, इस इन्फॉर्मेशन डिपेंडेंसी आती है, ठीक है। सोसाइटी इंफॉर्मेशन डिपेंडेंसी ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, मतलब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपकी सोसाइटी आप पे डिपेंड होगी। आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आपको कौन पूछेगा, नहीं पूछेगा कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज बिल्कुल मतलब हमेशा ही लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आजकल लोग अवेयर हैं भाई, आपको लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, ये इसका अराइवल क्यों हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, कंप्यूटर आ गया है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा है, इस वजह से इसका अराइवल फिक्स हो गया है, मतलब इसको आना ही आना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बेल, एक और ऑथर है, वो कुछ उन्होंने भी कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिससे इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनती है। द टर्म refer mainly to the social structure of the post-industrial society. It describes the characteristics and structure of the society, of which the driving force will be production of information value and not material value. In considering when it will be realized, it is necessary to look at the 4 stage of technological development which have to be achieved. ये कह रहा है कि भाई जो हमारे सोसाइटी जो है वो एक स्ट्रक्चर से चलती है, उसका अपना एक पैटर्न है। तो उस पैटर्न के लिए उसने 4 स्टेज बताए हैं टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जिससे कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनती है। पहला क्या है, साइंस बेस्ड कंप्यूटराइजेशन, वेयर कंप्यूटर इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन नेशनल स्केल ऑफ प्रोजेक्ट। इसके वजह से पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट्स याद कर लेना, एग्जाम में ये ज़रूर आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैनेजमेंट बेस्ड कंप्यूटराइजेशन इन बोथ गवर्नमेंट एंड बिजनेस, सोसाइटी बेस्ड कंप्यूटराइजेशन इन विच कंप्यूटर विल बी यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। तो कैसे देखा आपने, एक हो गया कि आपको गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, नेशनल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ हो रहा है, बिजनेस में भी यूज़ हो रहा है, सोसाइटी के अंदर भी कंप्यूटर है, और इंडिविजुअल बेस्ड भी कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, ठीक है। वेयर इंडिविजुअल विल हैव एक्सेस द internal and computer information to solve problem and creativity will furnish in the high mass knowledge creation society। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ये जो पीपीटी बना रही हूँ किससे बना रही हूँ भाई, मेरे पास लैपटॉप है,
ठीक है, मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर कुछ है तभी तो मैं इसे बना पा रही हूँ ना। मैंने भी ये पीपीटी बनाई है, मतलब मैं एक इंडिविजुअली अवेयर हूँ, ठीक है ना, कंप्यूटराइज्ड हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास एक इंडिविजुअल बेस्ड कंप्यूटराइजेशन है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तभी मैं ये कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और आपको ये अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट परसेप्शंस है। क्या परसेप्शन है? टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन है। जैसे कि मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इनोवेशन आएगा, तो ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनेगी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, तो आप क्यों नहीं बनेगी भाई? ये परसेप्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। टेक्नोलॉजी के बिना हम आज इंफॉर्मेशन सोसाइटी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्योंकि टेक्नोलॉजी हो रही है तो लोगों के पास क्या हो रहा है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है जल्दी से, लोग अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। लोगों के पास प्रिजर्वेशन आ रहा है कि लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें किससे, ये टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन से। नेक्स्ट परसेप्शन देखते हैं, इकोनॉमिक परसेप्शन। भाई अगर सोसाइटी वेल इन्फॉर्म्ड है तो भाई उसके हिसाब से जो इंडस्ट्रीज़ है उनको काम करना है, मैन्युफैक्चर वाले को काम करना है भाई। अगर वो नहीं करेंगे ढंग से काम तो वो कैसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया ऑक्यूपेशनल। अगर आप मान लो आप टीचर प्रोफेशन पे हो, आप नॉलेजेबल हो, तभी आप क्या कहते हैं, आपको रिसर्च करने के लिए, आपको टीचिंग करने के लिए आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये एक परसेप्शन हो गया ऑक्यूपेशनल। आप इन्फॉर्म्ड हो, आप इंफॉर्मेशन सोसाइटी में रहते हो, आप इसी से तो इमर्ज करते हो। अगर आप पढ़े लिखे होगे, मतलब अगर आपकी क्वालिफिकेशन टीचिंग लाइक है, तभी तो आप क्या कहते हैं, आपकी जो सोसाइटी है वहाँ पर आप ऑक्यूपेशनल, जहाँ पर सारे टीचर्स हैं काम करते हैं, तो आप क्या होगा, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सोसाइटी बना पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पाशियल परसेप्शंस। स्पाशियल परसेप्शन जो होता है वो बेसिकली टाइम और स्पेस पे डिपेंड करता है, मतलब लोकेशन, बेसिकली मतलब लोकेशन वाइज इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए बोला जा रहा है ये। मान लीजिए हम शहर पे रहते हैं, तो हम क्या, शहर में हम रहते हैं, शहर में जहाँ ये जो लोकेशन है कोई भी शहर की, तो वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है, उसकी जो लोकेशन है वो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई भी आएगा, गांव से कोई भी आएगा शहर में, तो शहर में आते ही उसको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो उसे गांव में नहीं मिलती थी, ठीक है, या विलेज में नहीं मिलती थी, वो उसे कहाँ मिल रही है, वहाँ वो उसे सिटी में मिल रही है, ठीक है, जहाँ पर वो आया है, ठीक है। तो इस तरीके इस सिचुएशन को या इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पाशियल परसेप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आता है कल्चरल परसेप्शन। कल्चरल परसेप्शन, भाई कल्चरल परसेप्शन भी तो बनेगा भाई। आजकल हमारे जो कल्चरल है, हम एडवांस हो गए हैं, रेडियो, टेलीविज़न, ये जितने भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर, हम इन सब में, मीडिया, इन सब टेक्नोलॉजी, हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, हमारा कल्चर थोड़ा अलग हो गया है, हम पहले से बहुत एडवांस हो गए हैं। आज किसके घर में टीवी नहीं होता, आज किसके घर में भाई, किसके पास फ़ोन नहीं है, सबके पास फ़ोन है, ठीक है। अगर 15 ईयर का कोई मतलब बच्चा है ना, तो उसके पास भी फ़ोन है। आजकल सारी डिजिटल क्लासेस मिलती हैं। आजकल जैसे कोविड का टाइम चल रहा है ये अभी, तो अभी क्या हो रहा है, अभी जितने भी स्कूल वगैरह बंद है, तो क्या हो रहा है, सारे बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी फ़ोन में क्लासेस ले रहे हैं। तो यही तो कल्चर चेंज हुआ है ना, हम डिजिटल एज में आ गए हैं, हम डिजिटली अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन सोसाइटी। अगर हम इन्फॉर्म नहीं होते, ये मतलब ये जो प्रोसेस है, हम अवेयर हो गए हैं, इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अगर हमारे पास कोई भी क्राइसिस आ रहा है, तो हम उसमें हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है या इन्फॉर्मेशन है, उसका हम कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं क्राइसिस के टाइम पे, ये हमें बताता है, ठीक है। इस चीज़ को हम कह पाते हैं कि हाँ, ये हम अब जो है हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का सेशन है वो फिनिश हो गया। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बता दिया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको क्लास अच्छी लगी है, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ करो, ठीक है, इतना तो बनता है। थैंक यू।